माघ में स्नान करने से बड़ी विपत्ति टल जाती है। कितनी भी बड़ी विपत्ति है, परेशानी आई, दिक्कत आई है, माघ स्नान इतना ज्यादा प्रभावशाली है। माघ में यज्ञ करने से अनंत होना यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। लिखा है पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवैवर्त, अभिमुक्त क्षेत्र, अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं काशी, और गंगा सागर, इन जगहों पर 10 वर्ष पुण्य करने से जितना फल प्राप्त होता है, माघ में 3 दिन स्नान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ 3 दिन, पूरा 30 दिन नहा लिए वो तो बहुत बड़ी बात हो गई है। श्लोक बोल रहा हूं, पुष्करे च कुरुक्षेत्रे ब्रह्मवैते पृथक अभिमुक्ति प्रयागे च गंगा सागर संगम। गंगा सागर में 10 वर्ष, वाराणसी में, काशी में 10 वर्ष, ब्रह्मविवर्त यानी बिठूर क्षेत्र में 10 साल, कुरुक्षेत्र में 10 साल और पुष्कर में 10 साल रह करके जितना पुण्य कमाया जाता है, वही पुण्य यदि 3 दिन कोई माघ नहा ले तो उसे उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यह महात्म्य माघ में स्नान करने की इतनी बड़ी महिमा है भैया। 3 दिनों तक स्नान करने से उतनी प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग लोके चिरंगांगो ये शाम मनुष्य वर्तते। यत्र क्वापि जले तेस्तु स्नातव्यम मकरे रवौ। कहते हैं मकर राशि के सूर्य के होने पर यह स्नान होता है, जो लोगों की आयु, आरोग्य, संपत्ति और सौभाग्य, इन चीजों को माघ का स्नान बढ़ा देता है। शरीर यदि निरोगी है, कोई कष्ट नहीं है, तो 8 साल से लेकर के 88 वर्ष तक किसी को भी माघ स्नान नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो। इसी ग्रंथ में लिखा है कि सूर्य भगवान की किरण निकलने से पहले गैया मैया का खुर जितने पानी में डूब जाए, इतना जल भी सूर्य निकलने से पहले धोखे से भी यदि देह के ऊपर पड़ जाए तो उस व्यक्ति को कुष्ठ रोग नहीं होगा जिंदगी में कभी भी। ये इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य इस ग्रंथ में वर्णित किया गया। आयु, आरोग्य, संपत्ति, रूप, सौभाग्य, सता गुणा ऐसाम मनोरथास्तेस्तु न त्याजिस्तम माघ जंजनम। सजग समझदार लोगों को चाहिए, वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो 1 महीना कोई कष्ट झेल लो, क्या दिक्कत है। हाँ, सूर्य निकले उससे 1 घंटा 24 मिनट पहले, आजकल 7:15 बजे सूर्य निकलता है, तो उससे 7:15 में से 1 घंटा 24 मिनट, 1.5 घंटे ही कम कर लो, तो 6, पौने 6, 5:30, पौने 6 बजे तक आप नहा लेते हैं, तो आपको माघ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने आपको टाइमिंग्स भी बता दी, पौने 6 तो बहुत देर में बजते हैं। हाँ, 3 बजे नहा सकते हैं। हमारे यहाँ नहाने का विधान 3 बजे से शुरू हो जाता है। अभी मैं बता रहा हूं, आगे नंबर आ जाने दो। तो सुन लीजिए, यदि कभी किसी व्रत का पारण करना हो, कुंभ में डुबकी लगानी हो, तो आधी रात को भी नहाने का कोई दोष नहीं है। जैसे जो अभी एकादशी 2-3 दिन पहले निकली है, हम लोगों ने रात को 1:30 बजे पारण किया, तो पारण में तो नहाना धोना होता ही है। वैसे 3 बजे से पहले नहाने का विधान नहीं है, लेकिन वो पारण का टाइम ही था। हम लोगों के लिए जीवन बड़ा हार्ड है, बड़ा टफ है, लेकिन जीवन जीने में आपको देखो अचंभा लग रहा हुआ कि हम 1:30 बजे नहा करके तुलसी पत्र और गंगा जल से और हमने पारण कर लिया। एक बात ही चल गई है, बता दिया है, नहीं तो कोई बताने की जरूरत भी नहीं होती है। तो यह आपने प्रश्न किया इसलिए बता दिया है। 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होता है। 3:20 से लेकर के 3:42 तक का ये 22 मिनट का जो समय है, वो साक्षात परमात्मा से बात करने का समय। ये अद्भुत ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त 96 मिनट का होता है, 96 मिनट का है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन उसमें भी जो 3:20 से लेके 3:42 तक का जो टाइम है, ये साक्षात परमात्मा से बात करने का समय। और लोगों की बातें होती इस समय। ये धरती पर सब कुछ है, बस थोड़ा सा व्यक्ति अपने आप का परिवर्तन कर ले, थोड़ा सा अपने आप को बदले। हम जैसे लोग कोई आकाश से नहीं टपके हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 19 घंटा काम करते हैं, शरीर फूल की तरह रहता है, ना कोई गुस्सा, ना कोई प्रमाद, ना कोई आलस, ना कोई वजन। इतनी जिम्मेवारियां होने के बाद भी हम अपनी कोई कथा नहीं गा रहे हैं,
हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा जीवन जी रहे हैं और जीवन जीने में बहुत आनंद हो रहा है। 1 रुपए की दवाई नहीं लेनी पड़ती, खांसी हो गई है काढ़ा पी रहे हैं उसी से ठीक हो जाएगी। क्योंकि जो आप जो दवाइयां जो लेते हैं एलोपैथिक, एक बीमारी खत्म 50 बीमारी शुरू कर देती है। इससे किडनी के ऊपर असर होता है, लीवर के ऊपर, इससे मूत्र संबंधी तो बहुत बीमारियां हो जाती हैं, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा इनसे बचने